Hi, so this is Sabaz, and I am here because of the a cyclone of India. The cyclone name is Taute. So basically मैं यहाँ पर हूँ। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग ताइपे के बारे में। सो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ ताउते, ओरिजिन, बिहाइंड द रीज़न, इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन और हु नेम द साइक्लोन। ओके, सो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वीडियो से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी यूपीएससी और जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं तो वो मुझसे जुड़ सकते हैं। मैंने अपने कॉन्टैक्ट अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप मुझसे या कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइक्लोन। साइक्लोन का हिंदी होता है ये चक्रवात। ओके, तो चक्रवात जो होता है दो शब्दों से मिला है, चक्र और ये वात। तो चक्र इट मीन्स गोल गोल और वात इट मीन्स हवा। ओके, सो जो हवा होता है, हवा का गोल गोल घूमना ही चक्रवात कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि ये जो ताउते जो चक्रवात है वो किस टाइप का है और ये इसका ओरिजिन कहाँ है। तो ये जो है ना, दिस इज़ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ये ट्रॉपिकल। अब हम लोग जानेंगे कि ये ट्रॉपिकल क्या है। ठीक है ना, तो इस स्लाइड को आप देखें, ये जो ओवरलाइट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो ओवरलाइट दिख रहा है यहाँ पर, ये जो एरिया है ना, यहाँ पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है। ठीक है, क्या पड़ती है? सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है और ये इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में का जो एरिया होता है, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे का जो एरिया होता है वो बेसिकली आता है क्या, इसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, सॉरी, ये ट्रॉपिकल एरिया होता है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो 0 डिग्री का जो लाइन खींचा हुआ रहता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, सो यहाँ पर जो सूरज की किरणें होती है वो लंबवत पड़ती है। ठीक है ना, जिससे आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एरिया है। ओके, सो और ये जो अभी जो साइक्लोन का जो उद्गम हुआ है, जो उसका ओरिजिन है वो ये है। ठीक है ना, इस जगह से उसका ओरिजिन हुआ है क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे अरब सागर है। ठीक है, तो यहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है। अब बात करते हैं कि इस ओरिजिन का काउज क्या है। काउज इट मीन्स कारण क्या है। ठीक है ना, तो आप काउज इसका देखेंगे तो निम्न दाब जो है इसका कारण है। इट्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू लो प्रेशर बिल्ड। ठीक है ना, लो प्रेशर इन द अरबियन सी। अब ये लो प्रेशर और ये प्रेशर होता क्या है, अब हम लोग इस पे बात करते हैं। ठीक है ना, और हम लोग जानेंगे कि हवा, वाइंड, हाउ टू ब्लो वाइंड। ओके, सो आप इस स्लाइड को देखें। इस स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है, लाइक देखिए, यहाँ पे कोल्ड एयर एंड वार्म एयर। ठीक है ना, मैं इसे एक एग्जाम्पल की तरह आपको समझाता हूँ। सपोज दैट एक कमरा है और उस कमरे में हवा भरा है। ठीक है ना, तो जब ये हवा भरा है ना, आप खुद से इसमें क्या होगा कि जो गर्म हवा होगी वो ऊपर होगी। ठीक है ना, गर्म हवा जो होगी वो ऊपर होगी और जो ठंड होगी वो नीचे होगी। ठीक है ना, चाहे वो ठंड कितना भी, कोई ज़रूरी नहीं कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो तभी वो नीचे होगी, एक माइनर सा भी रहेगा तो वो नीचे रहेगा। ठीक है ना, अब क्या होगा कि सपोज दैट यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है हवा को, तो ये क्या होगा कि पहले ऊपर वाला जो हवा होगा जो ज़्यादा हल्का होगा वो ऊपर चल जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद जो ये नीचे वाला होगा वो भी ऊपर जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ से हवा का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ओके, सो ये जो हवा का फ्लो स्टार्ट हो गया, इसी को कहते हैं वाइंड का चलना, हवा का बहना। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर उसके बाद फिर आप देखें कि शेप ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन का भी टाइप्स होता है और शेप होता है। ठीक है ना, तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं शेप के बारे में। तो जो होता है, एक यहाँ पे पहला जो दिया और राउंड, 3 टाइप्स का शेप होता है, राउंड, ओवल एंड वी शेप। ठीक है ना, तो जो राउंड होता है वो आप बेसिकली समझ सकते हैं गोल गोल होगा, और जो ये ओवल यानी अंडाकार जो होगा वो लाइक हल्का सा इस टाइप में होगा। ठीक है ना, अंडे आकार का। और जो वी शेप होगा वो बेसिकली क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का होगा। ठीक है ना, वी शेप में।
ओके, सो ये शेप हो गया साइक्लोन के। अब हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन। अब देखो भाई, इम्पैक्ट जब भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगी, क्योंकि साइक्लोन क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, तो उससे विनाश होना लाजमी सा है एकदम। तो आप देखेंगे कि दिल्ली हो गया, यहाँ पर तो सिर्फ बारिश हुई है, दिल्ली उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ बारिश हुई है, लेकिन अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, राजस्थान और गुजरात, ये सारे क्षेत्रों के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे भारी नुकसान हुआ है, खास करके मुंबई के महाराष्ट्र में। ठीक है, आप वहाँ पे देखें, अभी कुछ समय पहले न्यूज़ में मैंने बहुत देखा कि बहुत से के घर ऐसे वैसे छितरा हुए हैं और लोग बहुत बेहाल हैं। ठीक है, आप ये देखेंगे महाराष्ट्र से गुजरात, ठीक है, कितने के 18 की मौत हो गई, इसमें जान की भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो फंस चुके हैं इस चक्रवात के कारण। ओके, सो उसके बाद हम लोग जान रहे हैं ये ताउते एक्चुअली इसका नाम कौन रखता है। ठीक है ना, इसका नाम को मेंशन कौन करता है, इसका नाम को निर्धारण कौन करता है। तो यहाँ पर देखिए दो बातें हैं। सबसे पहले इसमें मैंने इसको हिंदुस्तान से लिया है। ठीक है, और इसमें ये सबसे पहले ये बात है कि साल का ये पहला चक्रवात है। ठीक है, साल का ये पहला चक्रवात है। तो अब आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे कि जो प्रीवियस चक्रवात था, इससे पहले जो चक्रवात आया था उसका नाम क्या था। ठीक है, तो आप मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और इस चक्रवात का जो नाम रखा है वो म्यांमार के द्वारा रखा गया है। ठीक है ना, अब ये म्यांमार क्यों रखेगी इसका नाम, इसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। ठीक है, तो अब मैं जान लेता हूँ कि वो जो ताउते है, इसने जो नाम को रखा है उसका बेसिकली मीनिंग क्या है, उस मीनिंग का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि ये तेज हवा करने वाली छिपकली। ठीक है ना, ताउते का मीनिंग है तेज आवाज़ करने वाली छिपकली। ठीक है ना, जो कि इसने किसने रखा है, इसका नाम म्यांमार ने रखा है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताउते जो है उसका नाम मेंशन किसने किया था। ठीक है, तो ये म्यांमार ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। उसके बाद आप देखेंगे इसका आप देखेंगे चक्रवात तूफान के नाम। ठीक है ना, अब देखिए एक हिस्ट्री है इसकी कि जो सबसे पहले 2014 में सिर्फ 8 कंट्री थे जो इस चक्रवात वगैरह का नाम रखते थे, लेकिन फिर उसके बाद 2004 के बाद ना 5 कंट्री जोड़ दिए गए और टोटल 18 ऐसे कंट्री हैं, सॉरी 18 नहीं 13 कंट्री ऐसे हैं जो कि इसका नाम को मेंशन करते हैं या फिर नाम निर्धारण करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए अभी तो ताउते चल रहा है, अब इसके बाद जो आने वाला तूफान है जो भी आएगा उसको देखो यहाँ पर उसका नाम पहले से निर्धारण कर दिया गया है। ठीक है ना, तूफान आएगा उसका क्या नाम रखा, देखिए आप यहाँ पर इसका नाम रखा जाएगा यास। और ये यास किसने रखा है, तो ओमान ने रखा है। ठीक है ना, ओमान की कैपिटल मस्कट है। आप जानते हैं ये खाड़ी देश का एक बहुत ही समृद्ध देश है। तो ओमान ने इसके बाद जो आने वाली जो भी चक्रवात है उसका नाम इन्होंने पहले निर्धारित कर दिया जिसका नाम यास होगा। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर मेंबर्स होते हैं। ठीक है ना, लाइक आप देखेंगे कि इसे सबसे पहले जो नाम था इसका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, उसको फिर बाद में संशोधित किया गया और उसके बाद उसका नाम बदल दिया गया यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया। ठीक है ना, ये नाम उसका रख दिया गया। उसके बाद इसमें 13 कंट्री है, लाइक देखिए यहाँ पे भारत समेत यहाँ पे 13 देश हैं जो कि तूफान के नाम और उसके गाइडलाइन को जारी करते हैं। ठीक है ना, अब इसमें से आप देख सकते हैं कि ये सारी कंट्री बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, ईरान, पाकिस्तान, ये सारी कंट्री हैं जो कि गाइडलाइन और टाइम्स जो उसके नाम होते हैं उसको निर्धारित करती है। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा एंड आपको इसमें कुछ सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आप लोग जो प्रीवियस चक्रवात थी, जो साइक्लोन था, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, मुझे इंतज़ार रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। और एक बात और वो ये कि अगर आप
जेपीएससी और यूपीएससी के जो सीरियस कैंडिडेट है और जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मैंने जो अपने कॉन्टैक्ट आईडी दिया है उसमें आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच एंड या